अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या दोगुनी कर देता है और परिसर के कोने कोने में नए खुफिया कैमरास लगवा देता है। उधर थॉम इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई रातों से सोया नहीं है। वह पूरी लगन से उस बड़े तराजू की मुश्किल समस्या का हल निकालने में दिन रात लगा हुआ है। आखिरकार अपने बेहतरीन दिमाग की बदौलत थॉम एक बहुत ही अनोखा रास्ता ढूंढ निकालता है। वह टीम को सलाह देता है कि वे उस पुराने तराजू को फ्रीज करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी नाइट्रोजन गैस किसी भी मजबूत मेटल को कुछ ही सेकंड्स में जमा कर पूरी तरह सुन्न कर देती है। थॉम के हिसाब से उस विशाल सिस्टम को पूरी तरह फ्रीज करने के लिए कम से कम 500 किलो नाइट्रोजन गैस की जरूरत है और इस जोखिम भरे काम का जिम्मा साइमन के कंधों पर होता है। टीम के सभी सदस्य थॉम के इस प्लान पर अपनी सहमति जताते हैं और मिशन का अंतिम काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सबसे पहले वे गुस्तावो के चुराए गए फिंगरप्रिंट से उसका एक हूबहू नकली क्लोन तैयार करते हैं। इसके बाद तिजोरी के मुख्य दरवाजों को अनलॉक करने के लिए दोनों चाबियों की डुप्लीकेट कॉपीज भी बना ली जाती हैं। इसी बीच वॉल्टर चुपचाप 3 नकली सोने के सिक्के भी तैयार करवा लेता है। ये नकली सिक्के आगे चलकर क्या खेल दिखाने वाले हैं, ये आपको कहानी के लास्ट में पता चलेगा। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब स्पेन और नेदरलैंड्स की टीम्स के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इसी मुकाबले की आड़ में देश के इतिहास की सबसे सनसनीखेज डकैती को अंजाम दिया जाने वाला है। बाहर मुख्य चौक पर लाखों की बेकाबू भीड़ बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए जमा हो चुकी है। टीम का हर एक मेंबर अपनी अपनी पोजीशन पर पूरी तरह मुस्तैद है। थॉम, लोरेन और जेम्स बैंक के ठीक सामने वाली इमारत की छत से रस्सियों के सहारे हवा में झूलते हुए बैंक की छत पर उतरते हैं और एक स्पेशल कटर से कांच काटकर खामोशी से रस्सियों के जरिए नीचे मुख्य लॉबी में उतर जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की हर एक मूवमेंट पर क्लाउस अपने ठिकाने से पैनी नजर रखे हुए हैं और सही समय पर उन्हें आगे बढ़ने के सीक्रेट सिग्नल्स भेज रहा है। उसकी सटीक गाइडेंस की वजह से वे तीनों बिना किसी की नजर में आए सिक्योरिटी को चकमा देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद वे वेंटिलेशन डक्ट के संकरे रास्तों से होते हुए मुख्य तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। इस फाइनल मैच के रोमांच के बीच भी गुस्तावो की नजरें टस से मस नहीं हो रही हैं। उसे पूरा अंदेशा है कि शातिर चोर इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए वह खुद कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स पर एक एक हरकत को बारीकी से देख रहा है। जैसे ही वे वेंटिलेशन डक्ट के मुहाने से बाहर निकले, तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने 2 दीवारों के बीच एक भयानक गहरी खाई है। तीनों अपने साथ लाई पोर्टेबल सीढ़ी को खोलकर दोनों दीवारों को आपस में जोड़ देते हैं। जेम्स सबसे आखिर में उस सीढ़ी पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते पहुंचता है, सीढ़ी अचानक नीचे की तरफ सरकने लगती है। मौत को सामने देख जेम्स पूरी ताकत से आगे की तरफ छलांग लगाता है। ठीक उसी नाजुक पल में थॉम हवा में ही उसका हाथ मजबूती से थाम लेता है और जेम्स की जान बच जाती है। उधर क्लाउस सिस्टम को हैक करके पहला सिक्योरिटी दरवाजा खोल देता है। इसके बाद उनके सामने एक और बेहद भारी स्टील का दरवाजा आता है। इसे खोलने के लिए गुस्तावो के नकली फिंगरप्रिंट और उन दोनों डुप्लीकेट चाबियों का एक साथ एक ही सेकंड में इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। तीनों साथियों के तालमेल के बिना यह दरवाजा खुलना पूरी तरह नामुमकिन है। किस्मत से फिंगरप्रिंट और चाबियों का वह कॉम्बिनेशन एकदम सटीक बैठता है और आखिरकार बैंक का वह अंतिम दरवाजा भी उनके सामने खुल जाता है। अब उनके ठीक सामने वह फर्श है जिसके नीचे वह संवेदनशील तराजू लगा हुआ है। अंडरग्राउंड सीवर में तैनात साइमन को जैसे ही थॉम का सिग्नल मिलता है, वह बिना देरी किए उस तराजू के मुख्य बेस पर भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस रिलीज करना शुरू कर देता है। ऊपर तिजोरी में खड़े तीनों लोग अपनी सांसें रोके उस मैकेनिज्म के जमने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही पलों में अत्यधिक ठंड की वजह से वह तराजू पूरी तरह फ्रीज होकर एक जगह स्थिर हो जाता है। थॉम सबसे पहले हिम्मत दिखाकर उस फर्श पर कदम रखता है। जब सब कुछ सुरक्षित लगता है तो बाकी दोनों भी अंदर दाखिल हो जाते हैं और उन 3 सोने के सिक्कों वाले पुराने डिब्बे को तलाशने लगते हैं। इसी दौरान गुस्तावो स्क्रीन पर देखता है कि